अभिनव अनन्या को समझता है। पाठ 26। भीड़ के जाने के बाद अभिनव पलटता है और अनन्या को देखता है, जो उसे ही बड़े प्यार से देख रही थी। इस समय अनन्या चाहती थी कि वो भागकर अभिनव के पास जाए और उसे अपने गले से लगा ले, पर उसने अपनी इस इच्छा को काबू किया हुआ था। क्या हुआ? कहीं मुझे हक करने का मन तो नहीं कर रहा? अभिनव अनन्या के पास आकर कहता है। अनन्या अभिनव की बात सुनकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मन की बात अभिनव ने कैसे जान ली। अनन्या बात संभालते हुए कहती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुम ठीक तो हो? अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है। अनन्या कहती है। लोगों के जाने के बाद नील जी और बाकी लोग अनन्या और अभिनव के पास आते हैं। अरुणा जी अनन्या को देखकर उसके गले लग जाती है। तुम ठीक तो हो ना बेटा? अरुणा जी कहती है। जी आंटी, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, अनन्या कहती है। हम बहुत डर गए थे बेटा, आलोक जी अनन्या के सर पर हाथ रखकर कहते हैं। डैड, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, अभिनव कहता है। पर मिस्टर सिंह, आपको कैसे ये सब पता चला? मेरा मतलब, आप तो दिल्ली में नहीं थे, अनन्या अभिनव को देखकर कहती है। सब बताऊंगा और बहुत कुछ पूछूंगा भी, पर पहले सब घर चले, अभिनव कहता है। ठीक है, चलो, आलोक जी कहते हैं। थोड़ी देर बाद सब सिंह मेंशन में होते हैं। कल्याणी सबको पानी देती है। कुछ बताने से पहले मैं चाहता हूं कि अनन्या, तुम पहले पूरी बात बताओ, अभिनव अनन्या को देखकर कहता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया मिस्टर सिंह, अनन्या अभिनव को देखकर कहती है। जानता हूं, पर मैं शुरू से सब जानना चाहता हूं ताकि कुछ सॉल्यूशन निकाल सकूं, अभिनव कहता है। वो कल रात एक इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहां जाकर मैंने पेशेंट का ऑपरेशन किया क्योंकि टाइम ही नहीं था, पर फिर भी मैंने नर्स को बोल दिया था कि वो पेशेंट के घर वालों को बता दे, पर पता नहीं क्यों वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया, अनन्या जमीन में नजरें गड़ाकर कहती है। वैसे अनु, सर्जरी कैसी हुई थी? आलोक जी पूछते हैं। सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई थी अंकल, अनन्या कहती है। अभी तुम यहाँ कैसे? तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? आलोक जी अभिनव को देखकर पूछते हैं। डैड, मेरा काम जल्दी हो गया था तो मैं वापस आ गया। रास्ते में न्यूज़ से ये सब पता चला और इसलिए मैं वहाँ पहुँच गया था, अभिनव कहता है। अच्छा हुआ बेटा, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज, अरुणा जी कहती है। अब सब ठीक है अरुणा जी, चलिए, सब थक गए होंगे नील जी को देखकर। नील, आज तुम सब यहीं रहोगे, वैसे भी अभी माहौल सही नहीं है, इसलिए तुम सब हमारे साथ यहीं रुको, आलोक जी कहते हैं। नील जी को भी आलोक जी की बात सही लगती है, वो भी रुकने के लिए मान जाते हैं। ओके, अभी 2 दिन है, हम कुछ कर लेंगे, तुम चिंता मत करो अनु, सब ठीक होगा, अभी सब थोड़ा आराम कर लो, नील जी कहते हैं। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने रूम में आराम करने चले जाते हैं। अभिनव अपने रूम में विंडो के पास खड़ा था। उसे अनन्या की बातें कुछ अधूरी सी लग रही थी, उसे कुछ कमी लग रही थी। वो काफ़ी देर परेशान होता है, पर जब समझ नहीं पाता तो अनन्या से पूछने उसकी रूम की तरफ चले जाता है। अभिनव अनन्या के रूम में आता है। वो नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाता है तो देखता है कि डोर खुला हुआ है। वो डोर खोलकर देखता है कि अनन्या बालकनी में खड़ी किसी सोच में गुम थी। उसके लंबे बाल खुले थे जिनमें से पानी टपक रहा था, शायद वो नहा कर आई थी। अभिनव अनन्या को ऐसे देखकर सब कुछ भूल जाता है, बस उसे देखता रहता है। अनन्या किसी की नज़र जब खुद पर महसूस करती है तो पीछे पलट कर देखती है। तभी फर्श पर गिरे पानी की वजह से उसका पैर फिसलता है। वो पीछे खड़े अभिनव के साथ गिर जाती है। अभिनव और अनन्या दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से क्या हो गया। इस वक्त अनन्या अभिनव के ऊपर थी और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। अनन्या के बालों का पानी अभिनव पर गिर रहा था। अभिनव को अपने इतने करीब देखकर अनन्या के शांत दिल के समुंदर में हलचल होने लगती है। उसकी सांसें रुक सी जाती हैं।
अनन्या की दिल की धड़कनें जोर पकड़ लेती, जिसे अभिनव भी सुन सकता था। अचानक अभिनव की नजरें अनन्या के गुलाबी होठों पर जाती हैं। उन्हें देखकर अभिनव को लगता है कि वो अनन्या को अभी किस कर ले, पर फिर अपने आप को कंट्रोल करके वो उठने लगता है, पर अनन्या के उसके ऊपर होने की वजह से वो गिर जाता है। अचानक हुई हलचल के कारण अनन्या अपने होश में आती है। वो जल्दी से अभिनव के ऊपर से उठती है और अभिनव भी उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगता है। आप यहाँ? अनन्या अभिनव को देखकर कहती है। अनन्या की बात से अभिनव को होश आता है। वो अनन्या से कुछ पूछने आया था। वो उसे देखकर कहता है, हाँ वो एक्चुअली मुझे कुछ पूछना था तुमसे। पूछिए, अनन्या कहती है। तुमने नीचे जो कहा वो कुछ अधूरा सा लगा। क्या कुछ ऐसा है जो तुमने बताया नहीं या भूल गई हो? अभिनव सीरियस होकर पूछता है। अनन्या मुस्कुराते हुए अभिनव को देखकर सोचती है कि कैसे कोई इतने कम समय में किसी को समझ सकता है। अभिनव अनन्या को सोच में खोए देखकर उसे हिलाकर कहता है, अनन्या कहाँ खो गई? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अनन्या अपने ख्यालों से बाहर आती है, फिर एक लंबी सांस लेकर कहती है, कुछ दिन पहले मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। जब मैं हॉस्पिटल गई तो पता चला एक नई डॉक्टर आई है, डॉक्टर शनाया राजवंशी, जिनके नीचे रहकर मुझे काम करना था। शुरू से ही डॉक्टर शनाया ने मेरे साथ अजीब ही व्यवहार किया। उन्होंने मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ा। कहकर अनन्या डॉक्टर शनाया के आने से लेकर ऑपरेशन होने तक की पूरी बात डिटेल में बता देती है, क्रमशः।